सबको मेरा नमस्ते। एचयू में बच्चों का और एचयू प्रशासन को लेके एक विवाद चला हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संजीदगी दिखाई और कहा कि भाई हमारे अपने बच्चे हैं, बेटे हैं, इनको किसी प्रकार का अन्याय इनके साथ ना हो, इनको कोई असुविधा ना हो, इनकी बात सुनो और इस बात को निपटा के आओ। तो इसके लिए मैं महिपाल डांडा, आदरणीय कृष्ण बेदी जी, भाई रणधीर जी और हमारे यहाँ के मंत्री गंगवा साहब, इन 4 लोगों की एक कमेटी यहाँ पे कल से आई हुई थी। कल भी हमने इन सब बच्चों की बात सुनी। 6 साढ़े 6 घंटे बच्चे अपनी बात बताते रहे। उससे पहले भी ये मेरे से PWD रेस्ट हाउस में मिले। बहुत अच्छे सौहार्द के वातावरण में बातचीत हुई। सारे प्लस माइनस हमने इनके सुने। आज भी बातचीत हुई है, आज भी सुने। एक तो बात ये रही कि भाई 2-3 बार आए तो दोनों तीनों बार कुछ बच्चे बदल के आए, कुछ रह गए। मगर ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, बच्चों का अपना संगठन है, वो कोई आएंगे, कोई बात करेंगे। मगर उन्होंने जो जो भी मांगे कही, हमने उनकी तमाम मांगों को माना। जो भी आप करें, आपकी सब बातों को मानते हैं। वो 1-2 विषय पर कहा कि जी अभी करो, तो अभी वाला संविधान तो कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सर बाकी बात ठीक है, आप शिकायत नंबर 1 है, इस शिकायत नंबर 1 को आज ही मानो, अभी मानो। हमने कहा देखो भाई, इस पे तो समय लगेगा और कोई भी काम संविधान के दायरे में कानून के हिसाब से होगा। मगर आपकी कोई बात ना माने ऐसा नहीं है। मगर मुझे लग रहा है कि बच्चे समझ भी रहे थे, मगर कहीं ना कहीं जाके फिर मैं समझता हूं कि वो अटक गए। वरना तो इतने अच्छे वातावरण में बात होना, इतने प्यार से बात होना, अपने बच्चों की तरह हमने उनसे बात की है, बिल्कुल एकदम। है भी हमारे बच्चे, अब समझाने के नाते, गार्जियन के नाते भी हमने तो उनसे बात की है। उनके जीवन को लेके भी, उनके जिस तरह की यूनिवर्सिटी है जिसमें इस तरह के बच्चे हैं, मैं जीवन की बात करूं, जो एक वैज्ञानिक बन के समाज को कुछ देने वाले हैं, ऐसे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, पूरी संजीदगी से सरकार ने इनकी बात को माना है, हर बात को माना, कोई ना तो हमने की नहीं। समय को लेके इन बच्चों को थोड़ा लगा कि भाई अभी तत्काल हो जाए, ये काम तत्काल में हो नहीं सकता। बाकी 3-4-5 मांगे थी, वो तत्काल की थी, वो हमने कहा कभी कर दी, होगी। मगर तो बात नंबर 1 और बात नंबर 2 थी, 2 भी मान ली थी। बात नंबर 1 तो उनकी थी, उस बात नंबर 1 पे तो देखो समय ही लगेगा, उसको तो ऐसे कोई भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। मगर जिस तरह से हमारे से यहाँ बात करने के लिए आए हैं, कुछ बच्चे उसमें से
रह गए और वो आपके साथ बैठ के कहीं प्रेस भी कर रहे थे। बाकी बच्चे हमारे पास यहाँ बैठे हुए थे। जब हम लोग खुले मन से बात कर रहे हैं, कोई बात उनसे भिन्न नहीं, उनकी बात से एक भी शब्द इधर से उधर नहीं किया, जो कहा वही माना। अब समय के लिए इतना एडामेंट हो जाना एक बात के लिए कि जी देखो ये करो, बात नंबर 1, बस फिर हम लोग ये करेंगे। बहुत हमने बच्चों को समझाया, बताया। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने साथियों से बात करके आते हैं। तो साथियों से बात करके आए थे अभी, क्योंकि बहुत बार कल भी 8-7-8 घंटे बातचीत हुई, आज भी 3-4 घंटे तो बातचीत हुई है। तो एक गए थे बच्चे टाइम लेके, तो इन्होंने कहा कि सर शर्त नंबर 1 है, वो अगर आज माने तो बात होगी, नहीं तो अभी हम नहीं कर पाएंगे अभी। तो उन्होंने अपनी बात कही है, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर जगह राजनीति अच्छी नहीं है, हर जगह पे। क्या एक भी राजनेता जो धरने पे आया, उन्होंने कहीं भी एक बार भी इनको अपना बच्चा समझा कि भाई ये हमारे बच्चे हैं? एक बार भी। हम भी तो उनके साथ इतनी देर बैठे रहे। एक बच्चा बोलते, कोई ऊंची आवाज में एक भी बात की हो, एक भी गलत बात की हो, थोड़ी सी भी, हाथ जोड़ने की बात तो नहीं कह रहा, मगर मैं बहुत प्रेम पूर्वक इतने अच्छे से बातचीत हुई, वो कन्विंस भी हो गए। मगर कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय वो पकड़ के बैठ गए, मगर वो किस वजह से, ये तो वजह है वहां पर जो उसको विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल बना देना, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। और जो ये पॉलिटिकल लोग आए, इन्होंने एक ने भी इनको अपने बच्चों की तरह नहीं देखा। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर किसी नेता का बच्चा इसमें बैठा होता ना, जो बड़े नेता आके यहाँ बोल के गए, वो ये करते नहीं। तो इनके कंधे पे बंदूक रख के अपना निशाना साध रहे थे, कह रहे कि भाई जब तक शर्त नंबर 1 ये नहीं मानी जाएगी, जब तक धरना समाप्त नहीं होगा। कौन बोल रहे हैं? बच्चे तो बोल रहे हैं, ठीक है, मगर मीडिया में तो पॉलिटिकल लोग बोल रहे हैं ना कि भाई तब तक धरना खत्म नहीं होगा। क्या इन्होंने किसी भी बड़े पॉलिटिशियन ने, जो इन बच्चों के पास अपनी राजनीति सेकने के लिए आए, उन्होंने एक ने भी अपने बच्चों की तरह इनके साथ बैठ के ये कहा कि भाई चलो हम प्रशासक के पास चलते हैं, वाइस चांसलर के, और उनसे कहेंगे कि भाई बताओ इनकी समस्या क्या है, ये क्यों नहीं आप इसको सॉर्ट आउट कर रहे? जब आप लोग धरने पर बैठ के दूसरी बातें कर सकते हैं इन बच्चों के साथ, क्योंकि तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम अपने बच्चे समझ के इनको इस तरफ भी गाइड करो? क्या तुम्हारी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है? या हर जगह है राजनीति ही तोड़नी जरूरी है? देखिए, हमने हर लिहाज से अपने बच्चों को बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से सब बातें मान के ये कहा कि भाई आपकी जो डिमांड नंबर 1 है, उस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे, बाकी काम आपके हम अभी शुरू कर देते हैं। और माननीय बेदी जी ने तो ये भी कहा कि आप अपनी बात को समाप्त करिए और 1 घंटे में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मगर कहीं ना कहीं राजनीति इतनी हैवी थी, उन्होंने कहा कि जी बाकी बात तो सारी ठीक है, हमने आपने कहा है, मगर जो हमारी डिमांड नंबर 1 है, हम इस पे एडामेंट है। इसमें एक बात और, इसमें वो एडामेंट है।
मंत्री जी की एक बात में बात जोड़ना चाहता हूँ। जब हमने कल बात शुरू किया, हालांकि वो संभव नहीं था बात, परंतु हमने बच्चों की बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि हम पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग करेंगे, और वो 6 घंटे 6.5 घंटे की रिकॉर्डिंग चली। और फिर बाहर जाके क्या प्रचार करते हैं कि हमें बंधक बना रखा है। उनकी ही कभी क्या, आज तक हमने इतने आंदोलन देखे, इतने कार्यक्रम देखे, कभी इतनी लंबी रिकॉर्डिंग नहीं होती। एक एक शब्द की उन्होंने रिकॉर्डिंग कराई और अपने मोबाइल भी चालू रखे। इन सब चीजों से हमने सिर्फ इसी बात को कहा था कि ये हमारे परिवार के बच्चे, इनके कैरियर का सवाल है। जो लोग इनके धरने पे आ रहे हैं उनकी कैरियर की चिंता नहीं कर रहे, वो अपने बच्चों की कैरियर की चिंता कर रहे हैं, बड़ी राजनीतिक पार्टी की चिंता कर रहे हैं, इनके कैरियर की चिंता नहीं करते। दूसरी बात, किस प्रकार के हॉस्टल के बाथरूमों को इन लोगों ने सत्यानाश कर रखा है, आप वीडियो देखिए। किस प्रकार अन्य प्रोफेसरों के घरों में पथराव किया, उनकी गाड़ियों पे इन्होंने अटैक किया। इस प्रकार की जो सारी चीजों को हमने बुलाकर एक ही बात कही कि आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान, आपकी जो जो ग्रीवेंसेज है उसके लिए भी कमेटी बना देंगे अलग से। आपका वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी प्रशासन से वास्ता नहीं रहेगा, और वो जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में भी आपका मतलब का प्रोफेसर जो आप रखेंगे वो रखें। फैकल्टी के लोगों से हमने सबसे बात की अलग अलग, उनकी ग्रीवेंसेज भी सुनी, उनका समस्या का समाधान भी कहा, और इन्होंने कहा कि हमारे कैरियर पर दांव लग सकता है। सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने अलग बात की इनसे भी, हम अब बेटे आपके साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, हमारे डीसी साहब इनके साथ, मुख्यमंत्री जी इनके साथ। परंतु ये ना तो प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे हैं, ना सरकार को कोऑपरेट कर रहे हैं। केवल जब धरना शुरू हुआ था वो तो वीसी के रेजिग्नेशन से नहीं हुआ था, वो तो डिमांड्स को लेके हुआ था। वो डिमांड्स के ऊपर भी हमने चर्चा कर ली और इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में बात की है। परंतु हर एक ग्रुप 1 मिनट का गैप भी लेंगे, उसमें भी आदमी बदल जाते हैं, इनके चेहरे बदल जाते हैं, बात करने वाले बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे मामले में हमारे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हमने खूब जितना भी सौहार्द बढ़िया किया जा सकता हमने करने का प्रयास किया। परंतु कहीं ना कहीं कौन सी ताकतें, कौन सी शक्तियां, क्या है क्या नहीं, हमें समझ नहीं पाए इस बात को, और हर प्रकार से उनको आश्वस्त किया है। उनके कैरियर की चिंता, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, उन्हें एक बार फिर मैं एक बात रिपीट कर देता हूँ। बहुत सौहार्दपूर्ण अपने बच्चों के साथ बात हुई है, हमारे अपने बच्चे हैं। हमने यूनिवर्सिटी के प्रशासन को भी बुलाया, डीसी ऑफिस में, उन लोगों से भी हमने कल डिटेल में बात की। उन्होंने कहा कि देखो हमारी बात नहीं सुनी गई और हम लोगों को प्रताड़ित किया गया। जब हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात की तो उन्होंने बताया कि जब भी बच्चे हमसे मिलने के लिए आए हम तभी उनसे मिले, ये मिलने के लिए नहीं आए तब भी इनसे मिले। इनके धरने पर भी हम लोग गए, जाके हमने बात की कि बेटा बताओ कोई बात है तो, मगर मुझे लगता है तब तक पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने इनकी बात भी, जो अपना यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसकी बात भी शायद नहीं सुनी, क्योंकि वो कल बैठे थे। उन्होंने कहा कि सर जो भी ये लोग बात कर रहे हैं उन बातों में जो प्रशासक है, जो यूनिवर्सिटी का टोटल बुलाया था हमने, उसमें उन्होंने कहा कि सर एक बात में भी सत्यता हो। इन्होंने कहा कि जी हमारे घरों पे इन लोगों ने रात को अटैक किया, उसके उनके पास वीडियो फुटेज भी है। उन्होंने ये भी दिखाया कि वाइस चांसलर की गाड़ी पर भी जिस तरह से रोकना, हाथापाई, ये वो जैसे बाहर से दिखाते हैं रोकना, घेराव वो भी हुआ है। सारे हॉस्टल में पहले ये कहते थे कि जी हॉस्टल के जो कल उन्होंने बताया और उसकी वीडियोज बना के लेके आए, सारी चीज़ों पे बहुत मंथन किया। रात 12 बजे तक हम लोगों ने भी कहा कि बाथरूम नहीं है ठीक हमारे हॉस्टल में,
तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अच्छे इनके हॉस्टल्स में बाथरूम्स बनाए। कमाल की बात, वो सब तोड़ डाले, तहस नहस कर रखे हैं बिल्कुल एकदम। चलिए, खोस लिया, वो भी है। जब पुलिस प्रशासन के लोग थे उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक हुआ हो, ऐसा नहीं है। और जो लेक्चर आ रहे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके घर पर भी पत्थर फेंके गए, उसका भी वीडियो है। ऐसा उन्होंने जब कहा, देखा हमारे अधिकारियों ने, इन सारी चीजों के बावजूद भी हमने सारी बातों को एक साइड में रखा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक एक जो बात हमारे बच्चों ने की, उसमें हर बात का जवाब दिया और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। मगर हमने सब चीजों को एक साइड में रख के कहा कि नहीं, हमारे अपने बच्चे हैं, इन बच्चों को हम लोग कहीं किसी पॉलिटिकल एजेंडे के हाथ में नहीं जाने देंगे। इसलिए इनकी सारी बातों को मानते हुए ये बच्चे पढ़ें और इस देश के लिए एग्रीकल्चर में अच्छा करें। क्योंकि अगर कोई लॉ का स्टूडेंट्स होता, कोई दूसरी फैकल्टी के स्टूडेंट्स होते, तो समझ में आती है कि भी वो कड़े हुए होते हैं, थोड़े जुझारू होते हैं। ये तो बेचारे बिल्कुल एकदम निपट ऐसे बच्चे होते हैं कि जिन्होंने सिर्फ शोध करना होता है, पढ़ना होता है। मगर ये सारी बात मानते हुए भी एक पॉइंट पे आके अपनी बात पर अड़े रहे। इन्होंने कहा कि सर, हमें इससे नीचे कुछ मंजूर नहीं, सर इसका रास्ता कुछ हो सकता है। हमने कहा आप भी बताओ। तो इन्होंने भी सुझाया, थोड़ा सा कुछ हमने सुझाया। हमने कहा भाई, आपको ये चिंता है कि वाइस चांसलर साहब आपकी किसी बात को मानेंगे नहीं और तुम्हें किसी भी तरह का एकेडमिक या दूसरा लॉस पहुंचा सकते, जो उनकी अपनी बात थी। तो उसमें हमने कहा भाई, आपने उनसे मिलना ही नहीं है, जो आप कह रहे हो कोई रास्ता निकाल लो। तो उसके लिए मैंने बड़ा अच्छा एक रास्ता सुझाया, आदरणीय बेदी जी ने सुझाया, रणधीर जी ने बात करी, हमारे डिप्टी कमिश्नर एसएसपी साहब ने भी, कि भाई एक 3 लोगों की कमेटी बना देते हैं, 2 उसमें आईएएस ऑफिसर हो जाएंगे और एक इन बच्चों की तरफ से। ये भी नहीं कि भाई कोई दूसरे कोई वाइस चांसलर के कहने से किसी को दे या किसी और को नहीं, जिस भी प्रोफेसर का नाम बच्चे देंगे उस नाम को जोड़ के 3 लोगों की एक कमेटी बना देते हैं। जब तक वो इंक्वायरी चलेगी, हम लोग आपको कहते हैं कि आप अपनी इस कमेटी, ये कमेटी बैठेगी, जो भी कोई तुम्हारा काम है आप अपना इस कमेटी से काम कराइए, आपको वाइस चांसलर से जाने की जरूरत ही नहीं है। अब उसमें बात तो समझ में आई, मगर जो पीछे से धक्का लगा हुआ है कि नहीं, इसी वक्त तत्काल वाइस चांसलर को घर भेजो। तो भाई मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई एक कारण है क्या, बताओ। वाइस चांसलर ने कोई एकदम तत्काल निलंबित कर दें, कोई एक कारण है? उन्होंने किसी को पिटा हो, उन्होंने किसी को कोई ऐसा काम किया हो कि जिस पे ऐसा कानूनी अपराध बन जाए कि उसको छोड़ना पड़े, कोई एक बात बताओ। तो उन्होंने कहा कि जी नैतिकता भी कोई चीज होती है। उनका भाई नैतिकता तो चीज होती है, मगर जब इस तरह के इश्यूज होते हैं वहां पे डॉक्यूमेंट चलता है, वहां पे सत्यता चलती है कि हुआ क्या है। कोई इस तरह की अगर एक भी घटना घटी है जिसके तहत
वीसी को घर भेज दिया जाए, हम उसकी सिफारिश करेंगे। आप एक एक कोई बात बताइए विद लॉजिक फैक्ट के साथ, नहीं बता पाए। उनका कहना यह है कि जी वहाँ पे रोड लगी है और ये वाइस चांसलर इसको यूनिवर्सिटी को चला नहीं सकता है। कुल मिला के इस तरह का उनका भाव था। हमने बहुत प्रयास किया, प्रयत्न किया, बहुत प्रेम पूर्वक अपने बच्चे हैं इस भाव के साथ, बहुत शालीनता से, सभ्यता से, बहुत ज्यादा प्रेम पूर्वक समझाया भी, ये कहा भी देखिए भाई तुम्हारी ये जो मांगे ये भी मानी, ये भी मानी, सब मान लिए, मगर एक ये जो है इस पे भी हमने रास्ता निकालने की बात की। ये भी रास्ता निकल गया तुम्हारा, हट ही गया तुम्हारे लिए तो, जब तक जांच चलेगी। मगर जांच चलेगी तो कोई फैक्ट तुम भी दे दो। बोले नहीं जी, अभी के लिए कोई अगर आपके पास ऐसा कोई बात है, कोई ऐसा क्राइम जो उन्होंने किया है जिसपे तुरंत वो कर दें, ऐसा कुछ बताओ। तो कोई बात वो बच्चे नहीं बोल पाए। फिर भी हमने उनको यही कहा कि आप जो भी बात वर्बली बोल रहे हो, जुबान से भी बोल रहे हो, आप इन बातों को हमें लिखित में भी दे दो, रिकॉर्डिंग भी है, और आपकी बात को हम लोग सरकार में भी, हम आए हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, इसकी हम लोग सारे की जांच कराएंगे। और उस जांच में जब आप लोग भी शामिल होंगे तो कोई बात अगर आपकी रह भी गई हो, छूट भी गई हो, तो आप वो भी कह लें। उनका कहना ये था कि देखिए जांच जूझ तो उनकी जो बात थी तो वो ये थी कि जांच जूझ तो जाए भाड़ में, बस सीधा उनको अभी के अभी तुरंत तत्काल निलंबन करो, उसको यहाँ से भेजो, जो कि किसी भी सूरत में नाजायज है और किसी भी सूरत में ना बन सकता है। वैसे तो मैं एक बात से हैरान हूं, दो बहन भाई सारे देश में संविधान की कॉपी की जलत लेकर घूम रहे हैं, संविधान बचाओ कह के, और उनके सारे नुमाइंदे उसी संविधान की धज्जियां उड़वा रहे हैं। क्या संविधान की कॉपी लेके घूमने वाले ये बताएंगे कि किसी भी काम को अगर करना है तो संविधान के दायरे में कानूनी हिसाब से ही तो कोई कार्रवाई बनेगी, या आप बच्चों के साथ उनके कंधे पे बंदूक रख के उनके ब्रेन वॉश करके आप ये कहो कि ये बोलो कि अभी इसी वक्त इनको निलंबित करो। देखिए, मैं इस घटना में एक प्रार्थना करूंगा सभी से कि हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, उनके वर्तमान का है। आपको राजनीति करने के लिए बहुत मंच मिलेंगे, कम से कम ऐसे बच्चे जो वास्तव में एक एग्रीकल्चर स्टेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समझाने की बजाय उनको उकसाना, उनको गलत रास्ते के लिए प्रेरित करना, ये अगर आपकी राजनीति का हिस्सा है तो फिर आप जहां हो वहां ठीक ही हो। मेरा निवेदन है कि हमने एक एक पॉइंट पे बात की है। कल हमने तमाम अधिकारी जो यूनिवर्सिटीज के थे सबसे बात की है, सबको से हर विषय के ऊपर चर्चा की है बकायदा। जो कुछ प्रोफेसर्स भी इन बच्चों के साथ लगे हुए थे उनसे भी बात हुई है, उनको भी सारी बातें समझ में आई है, मगर उनकी बात भी इसलिए शायद अमान्य हो गई कि जो बड़े नेता यहाँ पे आके
जिस तरह की बात करके हमारे बच्चों का ध्यान अलग दिशा में भटकाने की बात करके उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। मैं कहता हूं आप ऐसी समझदारी अपने बच्चों के साथ भी करके दिखाइए, जरा आपको समझ में आ जाएगी। मैं फिर आप सब मीडिया चैनल के मेरे दोस्तों से, प्रेस के माध्यम से फिर निवेदन करूंगा अपने बच्चों से कि भाई हमने बहुत सूझबूझ के साथ आपके साथ बड़े प्रेम पूर्वक वातावरण में आपकी एक एक बात को घंटों सुना, आपने रिपीट किया तो भी सुना, बीच में आपको समझने समझाने के नाते एज ए गार्जियन हमने भी अपनी भूमिका निभाई और सब चीज़ें सारी मांगे आपकी मानी। मगर अब आपने पढ़ना है या इस तरह के राजनीतिक दलों के हत्थे जो ठीक रास्ता दिखाने की बजाय अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हों, उनके साथ आपने अगर न्याय लगता है कि भाई मिलेगा यहाँ से, तो फिर मैं तो क्या कह सकता हूँ। जब हमने हर बात को माना, रास्ता निकाला, ऐसा रास्ता शायद कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता हो, इतने अच्छे तरीके से, बशर्ते यहाँ आके फिर मन दुखा कि भाई जो बच्चे अब निर्णय करके गए हैं कि भाई वीसी को निलंबित करो, बर्खास्त, हाँ बर्खास्त करो, नहीं बर्खास्त, हाँ बर्खास्त करिए और तब हम बात करेंगे। तब भी बात करेंगे। हमने हर मांग मानी है, उनकी ये भी कहा भाई आपके लिए कमेटी बनाते हैं, आप उनके पास जाना, आपके लिए तो बर्खास्ती है, और जब उनकी जांच पूरी हो जाएगी बर्खास्त होने तो बर्खास्त होंगे, उसमें क्या है। तो यहाँ तक के भी विचार के बावजूद वो उनका अपना फैसला है। मगर मैं ये कहूँगा कि जो लोग यहाँ पे हमारे बच्चों को बरगला रहे हैं, जातिगत राजनीति करते हैं, गलत तरह की बात प्रचारित प्रसारित करके हमारे बच्चों के दिमाग को जो बदलने का और गलत दिशा में जाने का जो संकेत दे रहे हैं, जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, ये समाज माफ नहीं करेगा। कम से कम इतना सा हमारे को आज आप लोगों से कहना था। दो विषय और मेरे ध्यान में आ गए। उन्होंने एक आरोप लगाया कि सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं आया शुरू से ही, जबकि जब से आंदोलन चला। पहले हमारे माननीय विधायक जी ने उनके मुंह पे कल बात की, रिकॉर्डिंग में वो बात, ये धरना स्थल पे भी गए, ये हॉस्पिटल में भी गए, इलाज की बात भी की, जो बातें उन्होंने की थी वो तुरंत उन्होंने रिजल्ट भी दिया। धरने पे उनको अव्यवस्था थी, लाइट नहीं है, पानी नहीं, उनको कहा कि आप हमें कराओ, ये कराओ, बाद इन्होंने कराई। रणबीर गंगवा जी मंत्री हमारे, उनसे मिले, उन्होंने भी आश्वस्त किया हर बात के लिए। कल रणबीर गंगवा जी ने भी ये बात उनके मुंह पे कही और वो मानने इस बात को। तीसरी बात, ये जो स्क्रिप्ट आज इसकी जो पिक्चराइज किया जा रहा है, ये तो और बजट सेशन में विधानसभा के अंदर जिन लोगों की जो मंशा थी उन्होंने पहले शुरुआत कर दी थी। बजट सेशन में जिन लोगों ने वीसी के खिलाफ और अन्य कुछ बातें उठाई थी, वो सेम स्क्रिप्ट पे ये बच्चे आज बोल रहे हैं। इसका मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई और हाथ है। आज कुछ लोग तो हमसे बात कर रहे हैं पूरा दिन, और हम आश्वस्त थे, आपके सामने आश्वस्त थे कि आज निपट जाएगा। अभी अभी फोन आए हैं, इन्हीं की टीम के कुछ लोग 24 तारीख के लिए अन्य संगठनों से बात करते फिर रहे हैं। हमें तो कह रहे हैं समझौता करेंगे, निपटाएंगे बात, और कहीं और से क्या खबर आ रही है जी, हम तो जी वहां पे वो बच्चे को बुलाने की, हमें निवेदन करने के लिए आए कि हमारे कार्यक्रम में, हमारे भीड़ में आओ। ये भी कह रहे हैं कि भाई डांडा ने धमका दिया। मैं वो सारी रिकॉर्डिंग का डांडा ने कहा धमका दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही है।
केवल इसको छात्र आंदोलन न मान के और छात्रों की समस्याओं के लिए तो इतना बड़ा दिल मुख्यमंत्री जी ने तीन कैबिनेट मंत्री, यहाँ के मौजूदा विधायक और पूरा प्रशासन जिसने अभी तक एक बात भी नहीं कही इनके खिलाफ, ये सारी की सारी आप समझने की बात है। जो भी इस चैनल से जुड़े लोग हैं उनको भी ये बात समझने की बात है कि मामला कहाँ से चल रहा है। और अंतिम बात ये, पुलिस प्रशासन के साथ इन्होंने खुद धक्का मुक्की करी, डीएसपी का माइक खोसा, लोगों के घरों में पथराव किया। कल प्रोफेसर हमें बता रहे थे मीटिंग के अंदर, भरी मीटिंग में क्या किए हैं, कहते जी हमें तो ये डर है, हमारी हर टाइम वीडियो बनाते हैं बच्चे, ये सिक्योरिटी गार्ड की वीडियो बनाते हैं। एक बच्चे का नाम लिया जिसके साथ गलत किया, वो अभी न्यूली अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो बाई चांस कहीं ना कहीं से मेरा जानकार था, तो मैंने उससे बात किया, मेरे साथ तो कोई घटना ही नहीं हुई। तो इस प्रकार ये लोग यहाँ माहौल पैदा कर रहे हैं, बाहर जाके कुछ और पिक्चराइज कर रहे हैं, कपड़े निकाल के दारू पी के कुछ लोग वहां पड़े थे, नजर आ रहे थे, वीडियो चल रही है सारी। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चों की राजनीति जो पढ़ने वाले नहीं है, जो तो बच्चों की राजनीति के अंदर, बच्चों के समस्याओं के अंदर अपनी राजनीति ना लेके आए। ये समाज सब कुछ देखता है, अच्छा भी देखता है समाज, गलत भी देखता है। मेरे ख्याल से किसी आंदोलन में 3 कैबिनेट मंत्री कभी नहीं आज तक आए होंगे। आपके सामने घंटे आप गिन सकते हो, कल 2 बजे के हम यहाँ हैं और अब 6 बजने जा रहे हैं। और हर बात को मानना है, ये भी तो नहीं किसी बात का हल ना निकाला हो, कोई बात ना मानी। वाला तो आप हमने इब बट नहीं किया, हमने कहा ठीक है तुम्हारे बच्चों सारे